कैसे मेक्सिको की बंजर जमीन एक जानवर की वजह से हरी भरी हो गई? क्यों बाइसन्स को हरियाली के लिए जरूरी माना जाता है? बाइसन्स को वीरान इलाके में छोड़कर 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया? क्या किसी जानवर के विलुप्त होने से दुनिया खत्म हो सकती है? कितने प्रॉफिटेबल होते हैं बाइसन्स? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नॉर्थ अमेरिका में बसा एक खुशहाल देश है मेक्सिको, जहां लोगों की आवाजाही, मॉडर्न ख्यालात और बढ़ता विकास देश की पहचान बन चुका है। आज ये देश जितना जिंदा दिल नजर आता है, अतीत में एक हिस्सा इसका उतना ही बंजर, वीरान और उजड़ा हुआ था, जो सिएरा माद्रे ओरिएंटल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस सूखे मैदान में ना तो जानवरों का शोरगुल था, न पक्षियों की चहचहाहट, न खेतों के लहरों की बुदबुदाहट और न ही हरियाली। बस ये हिस्सा एक बंजर जमीन की तरह पड़ा हुआ था, जहां ना तो आम जनता जाती थी और ना ही कोई सैलानी। लेकिन कुछ समय पहले तक ये दर्जनों पशुओं का ठिकाना हुआ करता था और सबका सरदार था बाइसन, जिसकी मौजूदगी में ये इलाका हर वक्त हरियाली से सराबोर, जानवरों की रौनक से सजा रहता था। ये बाइसन देखने में बिल्कुल भैंस जैसे थे, जो अपने शरीर की बनवाट, मोटी गर्म खाल और चलने की कैपेसिटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं, जो 30 से 35 मील प्रति घंटे तक फुल्ली स्पीड से दौड़ लगाने की काबिलियत रखते हैं और 6 फीट तक ऊंची छलांग लगाने में भी माहिर होते हैं। साथ ही इन्हें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा स्तनपायी का दर्जा भी दिया गया है और पुराने समय में भी ये अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से मेक्सिको में आला, ऊंचा दर्जा रखते थे। उस समय इनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी, जो अमेरिका के खुले मैदानों में बेखौफ दौड़ते रहते थे। इन्हें मैदानों का राजा कहा जाता था, जबकि आदिवासी समुदाय की इनमें जान बसती थी, क्योंकि यही उनके पेट भरने से लेकर जेब भरने तक का अहम जरिया थे। जहां इनकी खाल वस्त्र के रूप में शरीर को ढकती थी, तो वहीं इनका मांस पेट भरने के काम आता था, जबकि बाहरी लोगों से सुरक्षा देने के लिए इनकी हड्डियां हथियार, औजार के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। और यही फायदा बाइसन्स के लिए नुकसान बन गया। जब शिकारियों को इनकी अहमियत पता चली, तो वो भी अपने लालच का पिटारा और व्यापार की चाह लेकर अमेरिकी मैदानों की तरफ निकल पड़े, जहां बाइसन्स रहा करते थे। पहले बाइसन्स का शिकार सिर्फ गुजारे के लिए होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इंसानों के बढ़ते लालच ने इन्हें इनकम का जरिया बनाकर ज्यादा से ज्यादा मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। इस बात से अनजान शिकारी बाइसन्स का शिकार करके उनकी खाल बेचने लगे। जीभ को एक स्वादिष्ट डिश के रूप में खाया जाने लगा और मांस फैक्ट्रियों में पहुंचना शुरू हो गया। बढ़ते विकास के चलते मैदानी इलाकों में रेल की पटरियां बिछा दी गई, जिन पर दौड़ती ट्रेन में सवार शिकारी बाइसन्स का शिकार करने आते थे। कुछ शिकारी तो इन्हें सिर्फ मजे और शिकार प्रैक्टिस के लिए मारा करते थे और अमेरिकी सरकार ने भी आंखें मूंद ली, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनके भी खाते में जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों का पलायन हो रहा था, क्योंकि उनके खाने का जरिया बाइसन्स ही थे। लेकिन जिस रफ्तार में उनका शिकार हो रहा था, उससे आदिवासियों को भी खाने की किल्लत होने लगी और मैदानी इलाके साफ होना शुरू हो गए। शिकार का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और 1870 में बाइसन्स की आबादी 6 करोड़ से सीधा 50 लाख पर आकर टिक गई और 1889 में तो सिर्फ 541 बाइसन ही जिंदा बचे थे। इंसानों ने शिकार की आड़ में पूरी बाइसन प्रजाति को मार दिया था, जिसका उन्हें रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। लेकिन प्रकृति बदला लेने को तैयार थी। अमेरिका में जहां वक्त के साथ इक्का दुक्का बाइसन बेसहारा होकर घूम रहे थे, वहीं मेक्सिको में बाइसन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। एक भी बाइसन नहीं बचा था जो मेक्सिको में बाइसन पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके। और यहीं से मेक्सिको के मैदानी इलाकों में मातम सा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे जमीन ने भी सांसें भरना बंद कर दिया, जिससे हरी भरी जमीन पर सूखे का कहर टूट पड़ा। घास सूखी झाड़ियां बनकर खत्म हो गई और मिट्टी ढीली पड़ गई। और फिर तबाही की ऐसी आंधी चली जिसने मेक्सिको के इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। खास तौर से चिहुआहुआ राज्य के मैदानी इलाकों को। यहाँ जमीन पर ऐसी मोटी परत जम गई थी जो न तो पानी सोखती थी और न ही बीज उगने देती थी। झमाझम बारिश की बूंदों को जमीन के अंदर जाने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए बारिश का पानी ढीली मिट्टी को ही अपने साथ बहाकर ले जाता था, जिससे सतह की स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी। अब इस बेजान बंजर जमीन पर न तो हरियाली उग रही थी और न ही जानवरों के लिए खाना। मानो प्रकृति अपना बदला ले रही हो और शिकार का परिणाम, बाइसन प्रजाति को मारने का बदला, तबाही के रूप में सामने आ रहा हो। इस बर्बादी ने न सिर्फ हरियाली को खत्म कर दिया था, बल्कि जानवरों की भी शामत आ गई थी। पियरे डॉग, जो जमीन के नीचे सुरंग बनाकर अपने परिवारों के साथ रहते थे। बाहर की हवा, पानी, धूप की किरणें इन्हें स्वस्थ रखती थीं। जिनकी मौजूदगी में जमीन सांसें ले रही थी, वो भी दुनिया की नजरों से ओझल होना शुरू हो गए और इनसे जुड़ाव रखने वाले छोटे मोटे जीव जंतु भी नष्ट होने लगे, जिससे इकोसिस्टम तहस नहस हो गया
और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मैदान का राजा बाइसन वहां से गायब हो गया था। बाइसन वो ट्रेन का पहला डब्बा था जिससे पीछे की सारी बोगियां जुड़ी हुई थीं। इसलिए कुछ ही सालों में ये मैदानी इलाके पूरी तरह से बंजर हो गए। इकोसिस्टम को तबाह होता देख हर कोई चिंता में पड़ गया, क्योंकि इकोसिस्टम पर ही पूरी दुनिया कायम है और मानव का जीवन इसके बिना असंभव है। इसी समस्या को गहराता देख सरकार ने फैसला किया कि जहां से इस समस्या की शुरुआत हुई थी वहीं से फिर से शुरू किया जाएगा, यानी बाइसन्स ही अब इस वीरान जमीन को फिर से हरा भरा कर पारिस्थितिक तंत्र को जिंदा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ साल 2009 में लगभग 13 बाइसन्स को अमेरिका से मेक्सिको में लाया गया और इन्हें सिएरा माद्रे ओरिएंटल की पहाड़ियों के बीच एक शुष्क उजड़ी हुई जगह पर छोड़ दिया गया और दोबारा बाइसन्स ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। सरकार को यकीन था कि फिर से बंजर जमीन हरियाली से लहरा उठेगी, लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम को बेबुनियाद बताया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाइसन्स भला क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब 10 साल बाद इस कदम का परिणाम सामने निकल कर आया तो हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। चारों तरफ बस बाइसन्स के ही चर्चे थे, क्योंकि बाइसन्स ने वो कर दिखाया था जो पिछले वक्त में सरकार भी नहीं कर पाई थी। जी हाँ, फिर से इकोसिस्टम सांस ले रहा था। जमीन पर छोटी छोटी घास कालीन के रूप में बिछ गई थी। जो पेड़ सूखी झाड़ियां बनकर बेदम पड़े थे, उनकी जगह नए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पूरे एरिया को महका रहे थे। फिजाओं में ऑक्सीजन और ठंडक घुल चुकी थी और 2009 में जो 13 बाइसन्स छोड़े गए थे वो 2018 में 200 की तादाद में पहुंच गए थे। जहां जहां ये कदम रखते वहां वहां हरियाली लौट आती। इनके बढ़ते कदम जमीन में जान डाल रहे थे, इसलिए 10 सालों से सूखा बेजान पड़ा इलाका फिर से जीवित हो उठा था। लेकिन कैसे, और बाइसन्स ने ये कारनामा कैसे किया? तो इसका जवाब है इनकी चाल। बाइसन्स की आदत होती है कि वो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकते, बल्कि चलते ही रहते हैं ताकि कोई शिकारी इन्हें अपना शिकार ना बना पाए। जहां जहां इनके कदम पड़ते हैं मिट्टी खुलती जाती है और बारिश का पानी, धूप की किरण मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाता है, जिससे धरती को जिंदा रहने का वरदान मिलता है। मिट्टी तोड़ने और उसे जीवित रखने के अलावा बाइसन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोड्यूस करने का भी एक बड़ा जरिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाइसन्स की बसावट वाले इलाकों में 14% ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद होती है। इस तरह किसान जिस काम के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बाइसन्स वही काम अपनी चाल और सींगों से कर देते हैं। बाइसन्स का जमीन पर लोटपोट होना या रगड़ना भी मिट्टी के लिए किसी दुआ से कम नहीं है। हालांकि बाइसन्स तभी लोटपोट होते हैं जब या तो वो मस्ती में हो या फिर कीड़ों से बच रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते कि इनकी रोलिंग प्रोसेस से मिट्टी के ऊपर जो सख्त परत होती है वो हट जाती है, टूट कर बिखर जाती है, जो कि लाभदायक है। इतना ही नहीं, रोलिंग से जो कांटे झाड़ियां होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं और उनकी खाल और फर में जो बीज चिपके होते हैं, जिन्हें वो चहलकदमी के दौरान जाने अनजाने में अपने साथ ले आए थे, वो मिट्टी में ढल जाते हैं। जैसे कोई किसान बीजों को बोता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही अब क्योंकि मिट्टी की सख्त परत हट गई है तो इन बीजों को जमीन के अंदर पानी भी मिलता है और रोशनी भी, और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, फिर चाहे बारिश हो या ना हो। और इसके पीछे भी बाइसन्स की मेहरबानी छुपी हुई है। दरअसल जब बाइसन्स चलते हैं तो जहां जहां वो कदम रखते हैं वहां गड्ढे बन जाते हैं, और इंद्रदेव जब अपनी कृपा बारिश के रूप में बरसाते हैं तो वो बारिश का पानी इन्हीं गड्ढों में जमा हो जाता है और बारिश न होने के बाद भी जमीन को नमी पहुंचाता रहता है। इस तरह बीज अंकुरित होते हैं, पौधे बनते हैं और फिर उन पर कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर और पक्षी, तितलियां बैठना शुरू हो जाती हैं और यही जीव आकर्षित करते हैं बड़े जानवरों को। इस तरह बाइसन्स की बसावट पूरे इकोसिस्टम को एक डोर में बांधे रखती है। इसलिए 10 साल बाद फिर से मैदानी सूखा इलाका भी खिल उठा था। छोटे छोटे पियरे डॉग्स वापस आ गए थे जो बाइसन्स की वापसी के साथ वापस लौट आए थे और उपजाऊ जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहने लगे थे। और इनकी वजह से भी मिट्टी को दोबारा जीवंत होने का मौका मिला, क्योंकि जब ये मिट्टी खोदते हैं तो सुरंग से मिट्टी में हवा आती है, नमी बनी रहती है और पोषक तत्व ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मानो कोई किसान जमीन पलटकर उसे हरा भरा उपजाऊ बना रहा हो और हर जीव किसी न किसी से जुड़ा होता है। और यही इकोसिस्टम का चक्र है। जहां मैक्सिको में बाहर लाने की वजह बाइसन्स बना है, ठीक उसी तरह भारत में हाथी को भी जंगल का आकार देने वाला जानवर माना जाता है।